हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों आज हम लोग बेसिकली जो एक्सरसाइज 4.4 है उसको कर रहे हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका चौथा चैप्टर है, ठीक है, द्विघात समीकरण जो चौथा चैप्टर है उसका लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ पे क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और कोई बच्चा ये नहीं समझेगा कि यह मैं केवल इंग्लिश के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी प्लस हिंदी, ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग गाइस हिंदी और इंग्लिश जो भी एनसीईआरटी की बुक करना चाहते हैं मैथ्स की, वो यहाँ पे आप मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जितना कोर्स पढ़ाया है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक्सरसाइज मतलब आपका चैप्टर 1 की बात करता हूँ, चैप्टर 1 जितना है वो पूरा मैंने आपको पढ़ाया है। जो आपका रिड्यूस सिलेबस है, जो आपका 70% कोर्स है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका फुल लेंथ कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर आप बात का मतलब ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे। और दूसरी बात यह है चैप्टर 2, जो चैप्टर 1 कौन सा है आपका रियल नंबर है और चैप्टर 2 कौन सा आपका पॉलिनोमियल बहुपद जो है, ठीक है ना, वो मैंने पढ़ाया है। और चैप्टर 3 कौन सा था आपका, देख लीजिएगा, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण था, वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है। इसके बाद मैंने आपको चैप्टर 4, आज चैप्टर 4 जो है वो खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर उसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये चारों चैप्टरों को मैंने आज के दिन पूरा कंप्लीट करा दिया है। और जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, मेरी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे, आप देख रहे होंगे द सीक्रेट टीचर्स पे, द सीक्रेट टीचर्स जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस पे आप देख रहे हैं। और इसमें प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी होती है, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आपको सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सीरियल वाइज मैंने लगा दी है 1 2 3 4 5 6 करते करते, और आज शायद 17 या 18वीं क्लास होगी, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चों के डाउट होते हैं, तो डाउट कहां पूछ सकते हैं। अगर आप लोग डाउट पूछना चाहते हैं तो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पे, ठीक है, मून जायसवाल मैथ्स करके है, मून जायसवाल मैथ्स, ठीक है, मून जायसवाल मैथ्स करके ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ और जो भी अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हो क्वेश्चन पूछ लेना। मैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको, अगर आप वो नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अगले लेक्चर में वही क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। एक डाउट सेशन भी ले लिया करूंगा कभी कभी, ठीक है, अगर आप लोगों के डाउट सेशन मतलब अगर आपके डाउट्स होते हैं तो डाउट सेशन भी ले लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज चैप्टर 4.4 करना, एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। चैप्टर 4 आज खत्म हो जाएगा तो आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी रहेगी। और बात यह है कि मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं भी तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो चलिए पहले का पहला क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है, ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं फिर इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहां पे हमसे पूछा गया है कि हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। मैंने अभी तक आपको रूट फाइंड आउट करने की कौन कौन से मेथड बताए हैं, आप लोग एक बात जानिएगा। अगर रूट या मूल ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं या इंग्लिश में मतलब रूट्स ज्ञात करने हैं, तो मैंने कौन कौन से मेथड बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 4.2 मैंने आपको जब कराई थी तो उसमें मैंने कैसे रूट फाइंड आउट कराया था, फ्रैक्शन मेथड से, गुणनखंड विधि से, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड या फिर गुणनखंड विधि से मैंने आपको कराया था, ठीक है। जब मैंने एक्सरसाइज आपको 4.3 कराई थी तो मैंने आपको कैसे रूट्स ज्ञात करना बताया था, रूट्स या फिर मूल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पे मैंने आपको दो विधियां बताई थी। एक तो थी आपकी जो थी फॉर्मूला बेस्ड, जो आपकी फॉर्मूला बेस्ड थी या फिर कहते हैं मतलब सूत्र से थी, और जो पहली थी वो मैंने आपको बताया था कि जो है वर्ग करके,
वर्ग करके या स्क्वायर करके। तो इनमें से आप किसी भी विधि को इस्तेमाल करके आप रूट्स या मूल फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपसे बोला नहीं गया है। ठीक है, यहां पे हमसे क्या बोला गया है, यहां पे हमसे बोला गया कि रूट फाइंड आउट करिए, लेकिन पहले ये बताइए कि इनकी प्रकृति क्या है, इनका नेचर क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो नेचर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा, क्योंकि नेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेचर से ये पता कर सकते हो कि इसका रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले जरा कुछ बातें लिख देता हूं, वो नोट कर लीजिएगा, नोट लिख के लिख लीजिएगा। ठीक है, कि अगर दो अलग अलग हमारे रूट्स हों, ठीक है, पहली क्या चीज है, इफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल, ये रियल जूस वाला नहीं है, रियल क्या कहते हैं, रियल रूट्स। इफ डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब अगर रूट है उसके लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से ऑलवेज। ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा है, क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर मान जो है वो 0 से बड़ा है तो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ठीक है, यहां पे टू डिस्टिंक्ट, यहां लिख लीजिएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, या हिंदी में बोलते हैं दो अलग अलग मूल, वास्तविक मूल, दो अलग अलग वास्तविक मूल। ठीक है, वास्तविक मूल के लिए कंडीशन क्या है, ये है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन में करते हैं, पहले इसको ध्यान दीजिए। दूसरी बात, अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर ये चीज हमारे पास हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो दो मूल होंगे वो दोनों समान होंगे, मतलब टू इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, दो समान वास्तविक मूल। ठीक है, तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा कंडीशन ये होता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो छोटा हो जाता है 0 से, क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो जाता है, मतलब नेगेटिव में चला जाता है, तो क्या कह सकते हैं, तो यहां कंडीशन ये बनती है कि मतलब नो रियल रूट्स, यहां पे लिख सकते हैं नो रियल रूट्स, यहां पे लिख लीजिएगा नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, मूल अपना ही नाम लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मूल नहीं, रूट्स मतलब मूल होता है। ठीक है, मूल नहीं। तो यहां पे इन्हीं तीन कंडीशन का हमें इस्तेमाल करना है पहले क्वेश्चन में, और फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए इनको आप बहुत आराम से देखिए, उतार लीजिए। देखिए यहां पे क्या कहना चाह रहा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बड़ा होगा 0 से, बड़ा होगा, यहां पे क्या कह रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बड़ा होगा 0 से, मतलब इसका मान अगर पॉजिटिव होगा, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ऑलवेज हमारे पास दो रियल रूट निकलेंगे। तो हमारे पास ऑलवेज दो रियल रूट निकलेंगे, दो वास्तविक मूल निकलेंगे, और दोनों वास्तविक मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर हमारे पास ये चीज निकलती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, मतलब 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो यहां पे हमारे पास जो वास्तविक रूल या रियल रूट निकलेंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे, मतलब इक्वल होंगे, दोनों के दोनों एक होंगे। अगर हमारे पास ये चीज निकल आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो जाता है, यहां क्या लिखा है, 0 से छोटा हो जाता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है,
तो यहां पे कोई रूट नहीं निकलेगा, नो रियल रूट, कोई रूट हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, यही चीज है और इन्हीं तीनों के ऊपर पहला क्वेश्चन। अच्छा, बच्चे पूछेंगे कि हम सर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले कहां से? बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपने बोल दिया, निकाले कहां से? तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होती है भाई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, या द्विघात समीकरण की ये होती है। आप लिख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आप लोग यहीं से कंपेयर करेंगे। मतलब जो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होगा उसे कहते हैं a कहते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसे b कहते हैं, और जो खाली होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे कहते हैं c कहते हैं। ठीक है, यहां पे चिन्हों के साथ लीजिएगा, चिन्ह के साथ लेंगे, समझ रहे हैं? मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, चिन्ह के या जो साइन है उसके साथ लेंगे। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और बहुत आसान है। देखिए, मेन खतरनाक चीज क्या होती है? उसका होता है बेस होता है। अब आप लोगों ने बेस खतरनाक चीज पढ़ ली, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। आपको पहले का पहला क्वेश्चन करना है, क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये चीज है। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब नेचर ज्ञात करना है। तो नेचर कैसे ज्ञात करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर 0 होगा, या तो बड़ा होगा 0 से या तो छोटा होगा 0 से, एक ही चीज होगी। तो यहां पे पहले ABC निकाल लेते हैं, a क्या है। अगर कंपेयर करते हैं तो a क्या होगा भाई? a हो जाएगा 2 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? कुछ बच्चे बोलेंगे यहां b सर 3 हो जाएगा, b 3 नहीं होगा, b माइनस 3 होगा, b माइनस 3 होगा, और c बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बताई थी ना अभी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर 2 हो गया। b बराबर कितना होगा? b बराबर माइनस 3 हो गया। c बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, जब ये चीजें हमने निकाल ली तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। अभी मत करिएगा कि बड़ा है छोटा है, अभी पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। ठीक है, क्या होगा? बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना होगा? ए का मान 2 हो जाएगा। सी का मान कितना होगा? सी का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करिए तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और माइनस का भी प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, माइनस का 40 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 31 आ जाएगा। ठीक है, जरा तीसरी कंडीशन में जाइएगा तो मैंने वहां क्या लिखाया था? मैंने वहां लिखाया था ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा हो जाएगा 0 से, छोटा हो जाएगा। ये जो छोटी है ना, क्या आ रही है? नेगेटिव में आ रही है ना। ये चीज क्या आ रही है? नेगेटिव में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए, नेगेटिव में आ रही है। तो कौन सी कंडीशन कर रहा है? ये तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन तीसरी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन 3 सेटिस्फाइड। ठीक है, या लिख सकते हैं कंडीशन 3 को मान रहा है, कंडीशन 3 को मान रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ये नहीं होगा, आंसर होगा नो रूट्स, नो रियल रूट्स। रियल जरूर लगाइएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। बड़ा आसान सा था कि नहीं था? बताइए आप लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यही चीज हमें निकालनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था हर एक क्वेश्चन में करूंगा आपके लिए, और कोई मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, आप लोग बस पढ़ते रहिएगा। मैंने एक चीज बताई है बेटा कि देखिए, जो आपका बेस है वो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आपको क्या करना है? बेस समझना है। क्या कह रहा है? 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस
4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। और इसमें पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें इसका नेचर ज्ञात करना है, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। और अगर प्रकृति मिल जाती है हमें तो देखते हैं इसका रूट निकल पाता है या नहीं निकल पाता। सबसे पहले यहां कंपेयर करते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -4√3 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, b² - 4ac निकालिएगा। b² - 4ac निकालते हैं तो b कितना है -4√3 इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, -4 इंटू a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा, -4 चौक 16 और 16 तिहाई 48। यहां पे आ जाएगा 48 - 48 इक्वल टू 0। जब 48 - 48 इक्वल टू 0 आ रहा है तो इससे हमें यहां से क्या पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है b² - 4ac बराबर क्या निकला, 0 निकल गया। ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है बताइए, कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई करता है। कौन सी कंडीशन, जो सेकंड मैंने आपको बताई थी या जो भी कंडीशन थी उसको आप लिख लीजिएगा, यहां पे सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहां पे आंसर क्या निकला, आंसर ये निकला 2 इक्वल रियल रूट्स निकले, 2 इक्वल रियल रूट्स निकले। मतलब हिंदी में बोल सकते हैं दो समान वास्तविक मूल, 2 समान वास्तविक मूल। अभी यहीं तक हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि इसके 2 रूट्स निकल सकते हैं और दोनों क्या होंगे, दोनों जो है वो बराबर होंगे। यहां से हमें पता चला। तो रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अभी तो इसमें रूट्स फाइंड आउट करना है ना, रूट्स निकालना है भाई, मूल भी तो निकालना है, क्योंकि बोला है इसमें कि जो है रूट निकालिए। अच्छा, आप बोलेंगे पहले क्वेश्चन में मैंने क्यों नहीं रूट निकाला, अरे वहां पे क्या आंसर में आखिरी का आंसर क्या आया था, आखिरी का आंसर यही आया था कि कोई रूट नहीं निकाल सकते। जब रूट ही नहीं निकाल सकते तो रूट कहां से निकालेंगे, फिर इसमें तो निकाल सकते हैं ना, इसमें बोला है 2 समान वास्तविक मूल निकलेंगे, तो अब रूट्स निकाल लें। अच्छा, अब रूट्स किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन मेथड से निकालना चाहते हैं, फ्रैक्शन मेथड से निकालिए। आप पूर्ण वर्ग करके निकाला जाता है, स्क्वायरिंग मेथड से करना चाहते हैं उससे निकालिए, आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं फॉर्मूले से करिए। मैं यहाँ फॉर्मूले से करता हूँ, थोड़ा आसान पड़ जाता है, फॉर्मूला से मैं यहाँ पे रूट्स निकालता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था -b, x बराबर कितना था -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में रख देता हूँ, कितना आ जाएगा माइनस तो पहले b कितना है, b यहाँ पे -4√3 है। ध्यान दीजिएगा ये b माइनस का b माइनस नहीं है, b आपका ये है, ये पूरा b है आपका। ठीक है, तो मैंने b रख दिया, प्लस माइनस रूट में करते हैं, b² कितना था -4√3 का होल स्क्वायर -4ac अपॉन 2 इंटू a कितना था, a आपका था 3 था। ठीक है, यही मैंने कर दिया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4√3 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। आखिर यहाँ अंदर सब सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी 48 आ जाएगी, और -4, a कितना है, a आपका है, चलिए मैं कर देता हूं, a कितना है 3 है और c कितना है 4 है, अपॉन 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे यहां करता हूं, इसको मिटा देता हूं। इसके बाद यहां पे क्या करेंगे आगे, 4√3 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 48 माइनस ये भी 48 ही आएगा। ठीक है, अपॉन 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपस में क्या बचेगा 4√3/6 बचेगा। अब ये काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, आंसर क्या आएगा 2√3/3, ये x बराबर आ जाएगा। लेकिन अभी यही खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं 3 को, और 2 इंटू √3 यहाँ लिखा हुआ है। इसको ऐसे काट दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास 2/√3। यहाँ पे x के कितने मान आएंगे बताइए, x के 2 मान आएंगे। मैंने आपको बताया x के 2 मान आएंगे, x बराबर 2/√3 और दूसरा मान भी 2/√3 आएगा। हमने ये दोनों एक जैसे क्यों लिख दिए, एक जैसे क्यों लिखे हैं बताओ आप लोग।
यहां पे मैंने क्या चीज बनाया था, यहां क्या बताया था, दो समान वास्तविक मूल, रियल रूट्स आएंगे लेकिन कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वल रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, देखिए अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है तो उसमें मूल कितने आते हैं, रूट्स कितने आते हैं, एक आएगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, दो एक घात समीकरण होगी, तो मूल कितने आएंगे, दो निकलेंगे। जितनी मैक्सिमम घात होगी उतने ही रूट निकलेंगे। अगर यहां पे मैं कोई ऐसी इक्वेशन लिख देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं मिटा देता हूं। अगर आपके सामने कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, तो उसमें कितने रूट्स निकल सकते हैं, उसमें 4 रूट्स निकल सकते हैं। समझ रहे हैं, उसमें कितने रूट्स निकल सकते हैं, 4 रूट निकल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, ये सब आपके आगे आने वाले समय में काम आएगा। अगर यहां पे आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो आपको एसएससी वगैरह की क्लास में कभी भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए पहले का तीसरा क्वेश्चन करता हूं मैं। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास है। क्या पूछा गया कि पहले नेचर फाइंड आउट करिए, और नेचर अगर फाइंड आउट हो जाता है तो बताइए इसके रूट्स निकल सकते हैं कि नहीं, और निकल सकते हैं तो निकालिए। देखिए यहां पे क्या करते हैं, a बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, b बराबर -6 आ जाएगा, और c बराबर 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये होती है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b बराबर -6 आएगा, साइन के साथ लेंगे, और c बराबर 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहां क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। निकालिए, यहां आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर हमारा है -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है, 2 है, और c कितना है, 3 है। 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, और 12 दूना 24, कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला, 12 निकला, मतलब पॉजिटिव निकला। यहां पे मैंने आपको बताया था कि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब यही होता है बेटा कि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव होगा, बड़ा होने का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकला है बेटा आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac निकला है आपका, पॉजिटिव निकला है, पॉजिटिव निकला है आपका। यहां पे देखिए पॉजिटिव निकल रहा है ना, 12 क्या है, पॉजिटिव संख्या है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने वही निकाला है, पॉजिटिव निकला है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई करता है। कंडीशन पहली जो है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, आंसर क्या निकलेगा, आंसर हमारा निकलेगा 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दो अलग अलग वास्तविक मूल आएंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल आएंगे। इसमें यहां से पता चल गया कि हमारे पास कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे, और दोनों के दोनों कैसे होंगे, मूल अलग अलग होंगे। कैसे आएंगे, रूट्स रियल रूट्स आएंगे, और दोनों कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अब रूट्स निकाल लीजिए। यहां पे हम रूट्स निकालते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कुछ लोग बच्चे यहां पे पहले ही खत्म नहीं हुआ है। आप यहां पे रूट्स निकालो भाई, रूट्स निकालेंगे ना, रूट्स निकाल लें या फिर मूल निकाल लें। कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूले से करके निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, फॉर्मूला में रखिए, सीधे आ जाएगा आंसर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में रख दीजिए यार, -b है तो माइनस b का मान कितना था, b का मान -6 था, b का मान कितना था, -6 था, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर लिखा हुआ, तो b का मान -6 का होल स्क्वायर कर दीजिए। -4 इंटू a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 3 है, अपॉन 2 इंटू a का मान कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 36 माइनस 4 3 12, 12 दूना 24। ठीक है, 2 4। मैं चाहूं तो बहुत स्टेप सब हटा दूं, मैं पहले ही आंसर लिख दूं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग गलती करते हो। +6 आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप ही करा करिए बच्चे। ठीक है, यहां से रूट 12 हो जाएगा, रूट 12/4, ये x बराबर निकला है। ठीक है, तो x का यहां पे 2 मान निकलेंगे, क्योंकि हमें यहां पता है 2 अलग अलग
रूट निकलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। तो अलग अलग रूट कौन से निकलेंगे? एक तो हो जाएगा x बराबर, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, 6 प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं? रूट 12 को बताइए क्या लिख सकते हैं? रूट 12 को लिख सकते हैं 6 गुणे 4, 6 मतलब 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं और यहाँ पे 4 लिखा रहने दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 6 प्लस माइनस, यहाँ 4 जो है वो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई 4 का जब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है, तो वही 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4। अब 2 से हर जगह भाग करती है, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3/2। यही ये आपका मान निकल रहा होगा। अब आप बोलोगे बेटा कि यहां तो सर आपने एक रूट निकाला है, केवल एक रूट निकाला है। अरे एक रूट नहीं निकाला, मैंने 2 रूट निकाले हैं। आपको दिखाऊं मैं कैसे? एक बार तो प्लस का साइन लेके लिखेंगे, एक बार माइनस का साइन। तो यहाँ पे फर्स्ट रूट लिखता हूं, फर्स्ट रूट कितना हो जाएगा? फर्स्ट रूट हो जाएगा आपका x बराबर 3 प्लस रूट 3/2 हो जाएगा। एक बार हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 3/2 हो जाएगा। यहाँ जो प्लस माइनस लिखा होता है इसका यही मतलब होता है कि बेटा इसके 2 रूट होंगे। ठीक है, इसके 2 रूट होंगे, एक प्लस का रूट होगा और एक माइनस का बनेगा। समझ रहे हैं? ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, पहले के 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेरा इतने सारे क्वेश्चन कराने का क्या मकसद होता है बताइए? मेरा यही होता है कि प्रैक्टिस आपकी होती रहे। ठीक है, अगर आप कहीं स्पेलिंग कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से मिल जाए। ठीक है, अगर मैं कहीं कर रहा हूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं भी आप भी कर रहे हो कमेंट गलतियां। ठीक है, चलिए दूसरे का क्वेश्चन करते हैं। दूसरे का हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरे का पहला हमसे पूछा गया है, यदि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच हैव द इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। अब यहां पे आपसे एक चीज बोल ही दी है इसने। क्या बोल दिया है? इसने बोल दिया है कि 2 इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, सब रियल रूट पे चल रहा है। अच्छा, 2 बराबर रियल रूट कौन सी कंडीशन में होता है बताइए? 2 बराबर रियल रूट्स होता है तो उसकी कंडीशन हो जाती है b² - 4ac बराबर 0। यही कंडीशन हो जाती है, ये कंडीशन। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि भैया ये हमारा क्वेश्चन है, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। बताइए कि इसमें पहले से दे रखा है कि इसमें 2 इक्वल रूट्स हैं। इस क्वेश्चन में 2 इक्वल रूट्स पहले ही से बोल रखा है। ठीक है, तो k का मान बताओ, इसमें k का मान फाइंड आउट करो। k का मान बताओ, तो k का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसी क्वेश्चन, इसी जो आपके कंडीशन है उसको लिख दीजिए पहले, b² - 4ac बराबर 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पे a b c के मान कितने क्या क्या होंगे? देखिए a का मान कितना है? a का मान है 2, b का मान कितना है? b का मान है k, और c का मान कितना है? c का मान 3 है। अब यही सब मान यहां रख दीजिए उठा के। ठीक है, तो रखते हैं तो कितना आ जाता है? b का मान कितना है? k, तो k का होल स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू a का मान कितना है? 2 है, 2 रख दिया। c का मान कितना है? 3 है, 3 बराबर 0। तो k² बराबर कितना आ जाएगा? इसको जब उधर ले जाएंगे तो 4 3 12, 12 दूना 24। ठीक है, k² बराबर 24, तो k बराबर कितना आएगा? 24 रूट में आ जाएगा। और प्लस माइनस जरूर लगा दीजिएगा। जब भी रूट लगेगा, जब भी स्क्वायर से रूट में जाएगा, देखिए अगर पहले से रूट लगा है तो प्लस माइनस नहीं लगेगा, लेकिन जब स्क्वायर से रूट में जा रहा है, स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो रूट में हो जाता है कि नहीं? जब स्क्वायर से रूट में जा रहा है तब प्लस माइनस जरूर लगाइएगा, तब प्लस माइनस जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो k बराबर प्लस माइनस 24 को तोड़ दीजिए, 6 चौक 24 भी लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं? 6 चौक 24 लिख सकते हैं। और 4 को जब बाहर निकालेंगे, रूट के जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। k बराबर प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
अब आप बोलोगे सर अगर यहां पे ये कंडीशन रखते हैं तो दो बराबर मूल आने चाहिए, यहां पे तो दो बराबर मूल आ नहीं रहे हैं, तो क्या करोगे आप बताओ। यहां पे दो बराबर मूल आ रहे हैं, दिखाऊं कैसे। देखिए एक तो आ रहा है k बराबर +2√6 आ रहा है और k बराबर -2√6 आ रहा है, ठीक है, यही चीज आ रही है। k बराबर +2√6 आ रहा है और k बराबर -2√6 आ रहा है, ठीक है, k का मान 2 निकलेंगे। यहाँ ये मूल नहीं है बेटा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ तो अलग अलग मान आ रहे हैं, ये अलग अलग मान नहीं है मतलब ये मूल नहीं है बेटा, ये k का मान निकाला है। जो यहाँ पे k लिखा है ना, ये जो k चीज है, ये जो b निकला है, यहाँ से मैं बात करूँ b जो निकला है वो b का मान है, या फिर बोलो k का मान है, ये रूट्स नहीं है, x का मान नहीं निकला है। x का मान हमेशा बराबर ही होंगे दोनों, ठीक है। चलिए दूसरे का पहला हो गया, दूसरे का दूसरा करते हैं हम लोग। एक एक कंफ्यूजन में आपको मिटाता चलूंगा, ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा आपको। दूसरे का दूसरा कर लेते हैं। दूसरे का दूसरा क्या है, यहां पे है kx x -2 + 6 = 0। इसमें क्या बोला गया, इसमें भी वही चीज बोलेगी कि मूल बराबर है। अब k का मान बताओ, तो यहाँ पे जब मूल बराबर हैं या फिर रूट्स इक्वल हैं, तो कौन सी कंडीशन लगती है, कंडीशन लगती है b² - 4ac = 0। सेकंड कंडीशन लगती है कि नहीं लगती है। लेकिन यहां पे अभी हम a b c मान नहीं निकाल सकते, इसको जरा सिंप्लीफाई करिए। आंसर यहां लिख देता हूं मैं, इसको इस चीज को जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, अंदर गुणा करिए कि x² हो जाएगा -2kx हो जाएगा +6 = 0 हो जाएगा। यही चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए, हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसमें मान, यहां पे a बराबर पता चल जाएगा, a बराबर k हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर -2k हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 6 हो जाएगा। यहां से हमें पता चल गया। अब a b c के मान यहां उठा के पुट कर दीजिए, इस कंडीशन में उठा के पुट करिए। तो पुट करने पे क्या आएगा, b का मान कितना है, b², यहां पे मैं अगली लाइन लिख देता हूं, b² - 4ac = 0। b² का मान रखिए तो कितना हो जाएगा, -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a का मान कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा = 0। यहाँ मान कितना आएगा, तो दोनों 4k², ये इधर चला जाएगा प्लस में, तो 4 × k × 6 हो जाएगा। k से k कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और k बराबर 6 आ जाएगा, k बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। k का यहाँ पे मान क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। यहाँ पे रूट्स नहीं है बेटा, ये k का मान निकाला है हमने। रूट्स जब बराबर होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, समझ रहे हैं। तो आज की जो एक एक्सरसाइज थी वो यहीं रखता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और फिर आगे से चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5 पे चलेंगे, ठीक है।